हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मामा बेबी। आज की वीडियो का टॉपिक है होम रेमेडी फॉर कफ इन किड्स या बच्चों में खांसी के घरेलू उपचार। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों में कफ या खांसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्पेशली 5 ईयर से कम एज ग्रुप के बच्चों में प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। बच्चों में खांसी बहुत सारी रीजन से होती है, जैसे कि बच्चे को अभी कोल्ड हुआ है, कोल्ड की वजह से बच्चे की चेस्ट में कफ जमा हो गया है तो बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोल्ड ठीक हो गया उसके बाद भी क्योंकि चेस्ट में बलगम जमा है तो बच्चे को कफ की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है, हो सकता है बच्चे को धुएं, फॉर एग्जाम्पल स्मोक के धुएं से एलर्जी है, बच्चे को डस्ट से एलर्जी है, या फिर वेदर अभी एकदम से चेंज हुआ है, गर्मी से सर्दी आ गई तो वेदर के चेंज की वजह से बच्चे में कफ की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब रीजन से बच्चे को कफ आसानी से हो सकता है। कफ दो तरह के होते हैं, वेट कफ एंड ड्राई कफ। वेट कफ कब होता है? जब बच्चे को कोल्ड है एंड बच्चा खांस रहा है, खांसी में बलगम बाहर निकाल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं वेट कफ। एंड कई बार क्या होता है, बच्चे का कोल्ड ठीक हो गया फिर भी बच्चे को खांसी हो रही है बट खांसी में बच्चे का बलगम नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई कफ। वैसे बच्चों में कफ होना एक अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे की चेस्ट में जब बहुत ज्यादा बलगम जमा हो जाता है तो बच्चा कफ के थ्रू ही उसे बॉडी से बाहर निकालता है। बट बहुत जरूरी है कि जब बच्चे को कफ की प्रॉब्लम हुई है तो हम कुछ होम रेमेडी घर पे ट्राई करके जल्दी से उसे ठीक कर दें, क्योंकि कफ के वजह से बच्चे काफी इरिटेट रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक 0 to 6 मंथ बच्चे की। एक 0 to 6 मंथ बच्चे में हम होम रेमेडी से कफ कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ से पहले बच्चे सॉलिड्स नहीं लेते हैं, बच्चे पूरी तरह से मिल्क पे डिपेंडेंट है। तो बच्चे का जो पहली होम रेमेडी है वो मिल्क ही है। बच्चे को इस एक टाइम में बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड देना है, जितनी फ्रिक्वेंटली बच्चा मांगे उसे ब्रेस्ट फीड देना है। ब्रेस्ट फीड बच्चे की बॉडी में बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है कफ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। एंड बच्चे का इस टाइम पे ब्रेस्ट फीड लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा जितना फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड लेगा उतनी जल्दी बच्चे का कफ ठीक होगा एंड बच्चे की बॉडी भी अच्छे से हाइड्रेट रहेगी। कफ के टाइम पे बच्चे की बॉडी का हाइड्रेट रहना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है स्टीम। एक छोटे बच्चे को हम स्टीम किस तरह से दिला सकते हैं? हम एक रूम में स्टीमर ऑन कर दें एंड रूम को प्रॉपर बंद कर दें। उसके बाद स्टीम की वजह से जो एयर या फिर जो फॉग इकट्ठा होगा रूम में, वहां पे बच्चे को एटलीस्ट 5 से 7 मिनट रखें। तो उस स्टीम की वजह से जब बच्चा ब्रीथ लेगा, बच्चे की बॉडी में वो स्टीम जाएगा तो जो कफ है वो मेल्ट होगा, मेल्ट होके वो पॉटी के थ्रू बच्चे की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा जब हम बच्चे को नहलाते हैं तो नहलाने के लिए हम हल्के गुनगुने पानी का यूज करते हैं। तो हम मग से ऐसे पानी डाल के बच्चे की नेक से चेस्ट को ऐसे सहलाते हुए हाथ की मूवमेंट करते रहें, तो उसकी वजह से बच्चे का जो कफ है वो नीचे की साइड आता है, थोड़ा सा मेल्ट होके एंड अगेन वो भी बच्चे की पॉटी के थ्रू बाहर निकलता है। इसके अलावा क्योंकि हम एक छोटे बच्चे को मसाज जरूर देते हैं, तो मसाज के लिए हम मस्टर्ड ऑयल में थोड़े से लहसुन की कलियां एंड थोड़ी सी अजवाइन डाल के उसको अच्छे से गर्म करें एंड उसके बाद उसे थोड़ा गुनगुना रहने दें एंड उससे हम बच्चे की मसाज करें। बच्चे के गले से चेस्ट की तरफ, ऐसे नीचे की साइड, बच्चे के कान के पीछे, बच्चे के फीट के नीचे, इन एरियाज में अगर हम मसाज करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे की बॉडी में हीट रेज होता है एंड जो कफ बच्चे की चेस्ट में जमा है वो आसानी से मेल्ट होके बच्चे की पॉटी के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अजवाइन की पोटली एक बहुत पुराने टाइम से चली आ रही होम रेमेडी है। बहुत से घरों में ये इस्तेमाल होती है। जैसे ही बच्चों का बॉर्न हुआ, अजवाइन की पोटली बच्चों के पास रख दी जाती है एंड स्पेशली उन्हीं बच्चों में कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप अजवाइन में लहसुन डाल के उसे अच्छे से गर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छे से गर्म करना है कि उसमें से एक स्मेल आने लगे। जब वो गर्म हो जाए तो उसके बाद उसे एक हैंकी में बंद करके उसकी पोटली बना लेनी है एंड उस पोटली को आपको बच्चे के सिरोने के पास, या अगर वो हल्की गुनगुनी है पोटली, बच्चे को उससे प्रॉब्लम ना हो, बच्चा उसे ले पाए, तो बच्चे की चेस्ट में, बच्चे के नेक में बहुत लाइटली उसे ऐसे लगाना है ताकि बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। क्योंकि कफ में क्या होता है, बच्चे की जो थ्रोट होती है वो काफी ज्यादा सोर हो जाती है, काफी इरिटेबल बच्चा फील करता है। तो इस तरह के स्टीम की वजह से या गर्माहट वाली चीजों की वजह से बच्चों को काफी आराम मिलता है। आप रूम में ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे की जो थ्रोट है वो काफी सोर हो जाती है, काफी ड्राइनेस बच्चे को फील होता है गले में। तो अगर ह्यूमिडिफायर की वजह से एयर में थोड़ी सी नमी रहेगी तो बच्चा जब ब्रीथ लेगा तो उसकी ब्रीथिंग में नमी जाएगी, तो बच्चे को काफी अच्छा फील होगा। तो ये बहुत बेसिक और सिंपल सी
ऐसी होम रेमेडीज हैं जो आप अपने 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी यूजफुल रहती है। इसके अलावा नेबुलाइजर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर एक मेडिसिन हमें देते हैं, वो आपको मशीन में डालनी होती है नेबुलाइजर की, देन एक मास्क के थ्रू बच्चे को नेबुलाइजर दिलाया जाता है। नेबुलाइजर की जो स्टीम होती है ना वो ठंडी होती है, इसलिए बच्चे को अच्छी लगती है, बच्चा उसे डायरेक्ट ले लेता है मास्क के थ्रू। एंड एक 0 to 6 मंथ बच्चे के लिए काफी बेनिफिशियल रहती है। लाइक अंश आने के टाइम मैंने नेबुलाइजर का ही यूज किया था जब भी उनको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती थी, एंड 2 से 3 सिटिंग में उनकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती थी। तो बच्चों के लिए नेबुलाइजर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करके नेबुलाइजर भी बच्चे को दिलवा सकते हैं, एंड इसकी एक सिटिंग आपको हार्डली 50 रुपीज कॉस्ट करती है, तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब बात करते हैं एक 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे के लिए हमें क्या होम रेमेडीज करनी है। तो देखिए 6 मंथ के बाद क्योंकि बच्चे की सॉलिड्स की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे अच्छी चीज है कि कफ के टाइम में हमें बच्चे को पूरी तरह से लिक्विड डाइट पे रखना है। लिक्विड बच्चे के लिए अच्छा रहता है क्योंकि जैसा मैंने बताया कफ की वजह से बच्चे की जो थ्रोट है वो सोर हो जाती है, काफी ड्राइनेस हो जाती है उसमें, और बच्चा काफी इरिटेबल फील करता है। तो इसलिए इस एक टाइम में आप बच्चे को पूरी तरह से लिक्विड डाइट पे रखिए। बच्चे को काफी अच्छा लगता है, बच्चा लिक्विड डाइट अच्छे से ले भी लेता है, एंड बच्चे को गले में काफी आराम मिलता है। इस टाइम पे आप बच्चे को जूसेस दे सकते हैं, काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा आप बच्चे को सूप दे सकते हैं। सूप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कफ के टाइम, क्योंकि बच्चे का जो थ्रोट है वो सोर हो जाता है, तो सूप की वजह से उसको रिलैक्स मिलता है एंड कफ भी थोड़ा सा मेल्ट होता है। तो आप बच्चे को वेजिटेबल सूप से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं 8 मंथ प्लस बेबी को, उसके लिए अच्छा रहता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप बच्चे को चिकन सूप भी दे सकते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आप सूप बच्चों को इस टाइम पे जरूर दीजिए। इसके अलावा वाटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 6 मंथ के बाद हम बच्चों को वाटर देना स्टार्ट कर देते हैं, तो पानी की वजह से बच्चों की बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहती है, एंड बच्चों के जो सोर थ्रोट है उसमें काफी रिलीफ फील होता है। तो आप बच्चों को इस टाइम पे पानी जरूर दीजिए। अगर बच्चा 1 ईयर प्लस है तो बच्चे को हल्का गुनगुना पानी एंड उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के दीजिए, तो सॉल्ट की वजह से भी बच्चे को काफी अच्छा फील होता है, एंड बच्चे का जो कफ है वो भी मेल्ट होता है। टर्मरिक मिल्क एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बेबी 8 मंथ प्लस है तो आप बच्चे को टर्मरिक मिल्क दे सकते हैं। एक दिन में आप 2 बार टर्मरिक मिल्क दे सकते हैं। एक पूरे कप में आपको 1 ड्रॉप के जितना टर्मरिक डालना है, एंड वो मिल्क आप बच्चे को दीजिए। वो भी बच्चे की बॉडी को वार्म रखता है एंड कफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके अलावा आप बच्चे को काली मिर्च वाला मिल्क भी दे सकते हैं। लाइक अगर आप 1 ड्रॉप के जितना ब्लैक पेपर का पाउडर 1 कप मिल्क में मिला के बच्चे को रात में देते हैं सोने से पहले, तो रात में जो बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बहुत खांसी करते हैं, पूरी रात सोते नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगी। बच्चे को इससे कफ में काफी रिलीफ मिलता है। अगर आपका बच्चा 1 ईयर प्लस है तो आप बच्चे को हनी दे सकते हैं। एक दिन में आप बच्चे को 3 बार हनी दे सकते हैं, हाफ टेबल स्पून की क्वांटिटी में। तो आप बच्चे को हनी जरूर दीजिए। हनी में आप जिंजर का रस ऐड कर सकते हैं, 1 ड्रॉप जितना जायफल ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा 1 ड्रॉप के जितना काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों ही बेनिफिशियल रहते हैं कफ के टाइम पे। तो आप या तो काली मिर्च का पाउडर 1 ड्रॉप जितना, जायफल का पाउडर 1 ड्रॉप जितना, या फिर जिंजर का रस 1 ड्रॉप जितना हाफ टेबल स्पून हनी में ऐड करके बच्चे को दे सकते हैं तीनों टाइम खाने के लिए। ये बहुत बेनिफिशियल रहता है बच्चे के लिए, बच्चे की बॉडी को वार्म करता है एंड कफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड इस एक टाइम पे भी आप वो होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं जो मैंने एक 0 to 6 मंथ बेबी के लिए बताई थी, लाइक अजवाइन की पोटी एंड मस्टर्ड ऑयल मसाज। तो वो सब होम रेमेडीज भी हेल्पफुल रहेंगी एक 6 मंथ to 1 ईयर बेबी के लिए, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्टली एक 1 ईयर प्लस बेबी के लिए मार्केट में विक्स वैपोरप्स भी मिलती हैं, तो आप बच्चे के लिए विक्स का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाके आपको बेबी विक्स लेनी है एंड वो आप बच्चे के नेक एंड चेस्ट में लगा सकते हैं। उससे भी, क्योंकि बच्चे की बॉडी में हीट रेज होता है, तो उससे भी जो बच्चे का कफ है वो नीचे की साइड आके मेल्ट हो जाता है। ये सब होम रेमेडी 2 से 3 दिन ट्राई करने के बाद भी आपको बच्चे के कफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको बिना देर के इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि उस केस में कफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये सीवियर कॉज कर सकता है। तो बिना देर के आपको डॉक्टर के पास जाना है। ये सब होम रेमेडी मैंने पर्सनली ट्राई की है एंड मेरे केस में मेरे दोनों बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये होम रेमेडी सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।